हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अंशिका एडवर्ल्ड चैनल। इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल का इंडेक्स फॉर्मूला सिखाऊंगा। इंडेक्स फॉर्मूले के साथ कुछ और भी फॉर्मूले में कंबाइन करके आंसर निकालूंगा, आउटपुट निकालूंगा अपना। वो इस वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो चलिए अपने एक्सेल शीट पे आते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे पास यहाँ पर एक सेल रेवेन्यू रिपोर्ट है। सेल रेवेन्यू रिपोर्ट का ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ डाटा है, एक पार्ट ऑफ डाटा है जो मैंने आपको इंडेक्स फॉर्मूला सिखाने के लिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें इस डाटा में सबसे पहले आइटम्स प्रोवाइड किए हैं, उनके प्राइजेज हैं, कितनी क्वांटिटी में वो आइटम सेल हुए हैं और उन आइटम्स पे कितना परसेंट डिस्काउंट लगा है, सेम एज कितना परसेंट टैक्स लगा है। परसेंट प्रोवाइड नहीं करी, यहाँ पर कैलकुलेट करके ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट एंटर कर दी गई है। तो इस डाटा में हमें इंडेक्स फॉर्मूले का यूज करना है और किस लिए यूज करना है उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है टॉप 3 आइटम्स बाय रेवेन्यू। मतलब कि मेरे को यहाँ पर ये जो आइटम्स हैं, इन आइटम्स जिनका सेल प्राइस, ये जिनके सेल प्राइस या फिर सेल अमाउंट जो बाकी सबसे ज्यादा होंगी वो यहाँ पे मेरे को मेंशन करने ऐसे टॉप 3। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। मैंने डाटा को सिलेक्ट करा और इसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करूंगा स्टूडेंट्स, और फिर टॉप बॉटम देन टॉप 10 आइटम्स। यहाँ पे मैं टॉप 3, मेरे को तो टॉप 3 की, तो यहाँ पे टॉप 3 में सिलेक्ट कर दूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप 3 आइटम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट हमारा जो आइटम है, टॉप फर्स्ट पे हमारा कैलकुलेटर है, एंड देन टॉप सेकंड पे हमारा ग्लू है, एंड देन टॉप थर्ड पे हमारा नोटबुक है। तो हमें टॉप फर्स्ट पे कैलकुलेटर, देन ग्लू और फिर थर्ड पे नोटबुक, यहाँ पे फॉर्मूले से, इंडेक्स फॉर्मूले से हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर आंसर लेके आना। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारे पास टॉप 3 कौन कौन से हैं। तो बस अब हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू इंडेक्स। अब हमें इंडेक्स में जो सिंटेक्स है, फर्स्ट सिंटेक्स हमारा एरे है। एरे में हमें वो एरिया ऑफ डाटा देना पड़ता है जो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। मतलब हमें आइटम मेंशन करने हैं, है ना। तो हमें आइटम्स का मैंने कॉलम एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं कॉमा, अब यहाँ पे हमें रो नंबर देना है। रो नंबर में यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा मैथ का। अब मैथ के सिंटेक्स में सबसे पहले चाहिए हमें लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हमें टॉप 3 वाली चाहिए, मतलब हमें जो सेल प्राइस है। अब कैलकुलेटर हमें टॉप फर्स्ट पे चाहिए, तो मतलब लुकअप वैल्यू हमें ये वाली अमाउंट चाहिए होगी 23,167.65 वाली। उसके लिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज करूंगा लार्ज का। अब लार्ज के सिंटेक्स में हमें सबसे पहले चाहिए एरे। सेम एरे में हम यहाँ पे सभी सेल प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। देखिए गाइस, मैंने हेडिंग सेलेक्ट नहीं की है कहीं पे भी, मैंने सिर्फ वैल्यू सेलेक्ट करी है, कॉमा। अब एरे हमारे सिंटेक्स में के डिनोट हुआ है। के डिनोट होता है हमारा पोजीशन से, है ना। तो हमें सबसे टॉप फर्स्ट चाहिए। टॉप फर्स्ट का मतलब सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट और लार्ज के फॉर्मूला में कर दूंगा क्लोज, देन कॉमा। अब लार्ज का फॉर्मूला लुकअप वैल्यू में मैंने यहाँ पे वो करा है। अब हमें लुकअप एरे चाहिए कि लार्ज तो ढूंढ लेगा ये, बट किस बेसिस पे। लुकअप वैल्यू भी तो देनी पड़ेगी ना। तो मैच के फॉर्मूले में लुकअप वैल्यू भी वही वैल्यू दे दूंगा जो मैंने अपने लार्ज के फॉर्मूले में सेलेक्ट करी थी। फिर कॉमा, कॉमा में मेरे को देना है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, देन मैं मैच का फॉर्मूला कर दूंगा यहाँ पे क्लोज, और फिर डबल ब्रैकेट से यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला कर दूंगा क्लोज। अब देख सकते, अब स्टूडेंट यहाँ पे एक कैलकुलेटर हमारा इंडेक्स के फॉर्मूले ने निकाल के हमें दे दिया है। अब चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कैलकुलेट हमारा टॉप फर्स्ट पे है। आप देख सकते हैं टॉप फर्स्ट पे हमारा 23,000 है, और भी कोई अमाउंट यहाँ पे 23,000 से ऊपर नहीं है, सब 23,000 से नीचे है। ऐसे ही हमारा टॉप फर्स्ट तो आ गया। देन हम टॉप सेकंड पे यहाँ पे पहले ही फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी डाउन कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया, उसके लिए भी एक एरर है यहाँ पे जो हमें फिक्स करना है।
एरर क्या है मैं आपको बताता हूँ। एरर को फिक्स करने के लिए हमें पहले फॉर्मूले में आना पड़ेगा। फंक्शन F2 से आप फॉर्मूला को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ चेंज करनी है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे अपना जो एरे है उसको करना है फंक्शन F4 से लॉक, एंड देन लार्ज का जो एरे है उसको भी फंक्शन F4 से करना है लॉक, और हमारा जो एस फॉर्मूले का लुकअप एरे है उसको भी हमें करना है फंक्शन F4 से लॉक। ये मैंने लॉक इसलिए किया है स्टूडेंट्स क्योंकि जब मैं इस फॉर्मूले को कैलकुलेटर वाले फॉर्मूले को कॉपी डाउन करूंगा तो जो मेरा यहाँ पे एरिया सिलेक्ट हुए थे वो नीचे शिफ्ट ना हो। पहले हमारा एरिया यहाँ से क्या बोलते हैं B5 से लेकर B24 तक एरिया सिलेक्ट था, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, देख सकते हैं B5 से लेकर B25 तक हमारा एरिया सेलेक्ट था। अब मैंने लॉक इसलिए कर दिया कि जब मैं इस फॉर्मूले को कॉपी डाउन करूंगा तो ये B26 से B25 नहीं होगा, ये B5 से लेके B24 ही रहेगा। तो ये हमारा जो फॉर्मूला करेक्टली वर्क करेगा। अब मैं इसको कॉपी डाउन करके यहाँ पे आंसर लिख, देखो आंसर तो हमारा आ गया है, बट कैलकुलेट उसने पहले ही बेसिस पे किया है। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मूले में आना है और पोजीशन वाले फॉर्मूले में हमें पोजीशन की जगह 1 की जगह 2 लिखना है और कर देना एंटर। सेम एज सेकेंड वाले फॉर्मूले में भी हमें 1 की जगह लग देना है 3। अब देख सकते हैं आप स्टूडेंट, हमारा आंसर बिल्कुल सेम टू सेम वही आया जो हमें चाहिए था। टॉप फर्स्ट पे हमारा कैलकुलेटर है, टॉप सेकंड पे हमारा ग्लू है और टॉप थर्ड पे हमारा नोटबुक है। जो हमने हाईलाइट करे हैं वैल्यू सेल प्राइस को, उसी के ही बेस पे बिल्कुल हमारा डाटा बिल्कुल सही तरीके से आया। एक्सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए ये एक्सेल शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।